जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुबके सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरंभा कल्याणम दाकनक चंपक धाम्बूषाम पुतुंग बिंद कुचुकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वस्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। या ज्वल जल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल ज्योतिष में मंगल ग्रह की उपयोगिता। बहुत से मनुष्यों का मंगल खराब होता है और मंगल यदि खराब हो जाता है तो उनके जीवन में विशेष तौर से पूरी जिंदगी भर विशेष तौर से संपत्ति और जमीन जायदाद वो उनके हाथ में नहीं आती। कई बार कोर्ट कचहरी भी हो जाती है। तो आज हम सिर्फ मंगल के बारे में पूरा विस्तृत वर्णन जानेंगे। मंगल क्या होता है। शायद आपकी कुंडली में भी आप देख लें कि यदि मकान नहीं बन पा रहा है तो मंगल की वजह से नहीं बन पाता है। यदि कोर्ट कचहरी हो रही है तो मंगल की वजह से नहीं होती है। यदि भाइयों से शत्रुता है तो मंगल की वजह से नहीं होता है। तो आपके जीवन में ऐसा कौन सी घटना है जो आपको इस मंगल ग्रह, हर एक 9 ग्रह में मंगल ग्रह कहीं न कहीं तो बैठा हुआ होगा ही। तो मंगल को वक्र, क्रूर, अविनय, कुज, भौम, लोहितांग, पापी, क्षितिज, अंगारक, क्रूर नेत्र, इन शब्दों से नवाजा गया है। यानी मंगल का मतलब हो गया क्रूराक्ष, क्षितिनंदन, धरापुत्र यानी पृथ्वी पुत्र भी है मंगल, कुसुत, कुपुत्र। मंगल खराब होता है तो बच्चा कुपुत्र निकल जाता है। मां है गोश्रा पुत्र, भूपुत्र, शाश्मा पुत्र, भूमि सुतु, मेदिनीच, भूसुत। यानी सीधी सीधी बात है, इनको पृथ्वी का पुत्र ज्यादा माना गया है। अवनिसुत, नंदन महीच, शोणी पुत्र, आषाढ़ भव, आषाढ़भ, रक्तांग, लाल कलर के हैं मंगल, खून कलर के हैं। तो जो व्यक्ति खून कलर से संबंधित कार्य करता है उसका मंगल अच्छा माना जाता है। अंगिरस, रेतकोण, स्कंद, कार्तिकेय, षडानन और सुब्रमण्यम, ये सब मंगल के प्रतीक माने जाते हैं। कार्तिक स्वामी भगवान ये भी मंगल के प्रतीक हैं।
षडानन यानी जिनके 6 मुख होते हैं, मंगल के 6 मुख हैं। सुब्रमण्यम, इसलिए साउथ में बहुत से मनुष्यों का नाम सुब्रमण्यम रखा जाता है। तो ये तो हो गए मंगल के नाम, और नाम के अनुसार ये कार्य करता है। अब मंगल का सामान्य परिचय हम बता देते हैं, मंगल ग्रह के बारे में संपूर्ण जानकारी कि मंगल के जन्म संबंधित अनेक ग्रंथों में अलग अलग व्याख्या लिखी गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ग्रंथों को बहुत तोड़ा और मरोड़ा गया है, और उस तोड़ने मकोड़ने की वजह से ही मंगल को अनेक मनुष्यों ने, बड़े बड़े प्रकांड पंडित विद्वानों ने अपने तरीके से, नए तरीके से मंगल के ऊपर लिखा। तो जिन जिन ने लिखा उन सबकी विचारों के में भिन्नता रही है। स्कंद पुराण, क्योंकि आपने पुराण नहीं पढ़े, हम पुराण के बारे में आपको बता रहे हैं। तो स्कंद पुराण में कहा गया है कि मंगल का जन्म धरती पर गिरे श्री हरि भगवान विष्णु के पसीने की बूंद से हुआ है। इसलिए पृथ्वी पुत्र कहलाए। वामन पुराण में कहा गया है कि मंगल का जन्म तब हुआ था जब भगवान शंकर ने अंधकासुर का वध किया था, तब उनके भी पसीने की बूंद बोला गया है। और महाभारत में कहा गया है कि भगवान कार्तिकेय के शरीर से मंगल की उत्पत्ति हुई है। अब 3 जगह है, 3 बातें लिख दी। तो मंगल की माता पृथ्वी है, और मंगल को भारद्वाज ऋषि का वंशज माना जाता है। उनकी भारद्वाज गोत्र होती है, इसलिए इनका गोत्र भारद्वाज है। तथा यह मंगल जो है क्षत्रिय जाति के माने जाते हैं, क्योंकि मंगल यानी उग्रता, लड़ाई झगड़ा, खून, मार पीट, इन्हें शौर्य का प्रतीक माना जाता है। जिसका मंगल अच्छा होता है वह मनुष्य वर्दी वाली सर्विस प्राप्त करता है, मिलिट्री में चला जाता है, पुलिस में ड्यूटी करता है, रोब वाली जो चीज होती है उसमें वो सर्विस करता है, रोब वाली सर्विस करता है। गोला बारूद। और मंगल प्रधान जो मनुष्य होता है उसका भाग्योदय 28वें वर्ष के बाद ही होता है, जब वो प्योर जवान हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मंगल प्रधान व्यक्ति को अपना विवाह भी यदि कर रहा है तो उसे 28 वर्ष के बाद करना चाहिए। मंगल के सूर्य, चंद्र और गुरु ये आपस में मित्र होते हैं। मंगल सूर्य से मित्रता रखता है। मंगल जो है अनेक ग्रंथों में इन सबको इनका मित्र माना गया है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल को रुक्ष, उष्ण तथा दाहक ग्रह माना गया है। दाहक ग्रह का मतलब अग्नि वाला ग्रह, जो जलाने का काम करता है। और मंगल के प्रभाव से बच्चों को गर्भस्थ अवस्था में ही गर्मी का प्रतीक होने लगता है। चेचक होना, फोड़े फुंसी होना, बचपन की अवस्था पर मंगल का अधिकार होता है। तो जिस बच्चे की कुंडली में मंगल प्रबल हो उसे ये रोग बहुत जल्दी होते हैं, चेचक और फोड़े फुंसी वाले रोग।
और यदि मंगल कमजोर होता है तो इस प्रकार की तकलीफ नहीं होती। लग्न में मंगल है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। मेष, सिंह और धनु, इन राशियों में यदि मंगल हो तो सिर में दर्द की बीमारी रहती है, रक्त पीड़ा का अनुभव होता है। यानी जिस व्यक्ति का, जिस स्त्री या कोई भी पुरुष हो, मेष राशि का मंगल हो, सिंह राशि का मंगल हो, धनु राशि का मंगल होगा तो उसको यह सिर दर्द की बीमारी होती है। तो ऐसे मनुष्य को मंगल की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, दान धर्म देते रहना चाहिए, ताकि वो सिर दर्द से बचा रहेगा। अन्यथा डॉक्टर उसको सिर दर्द के लिए नाड़ी दोष, नाड़ी जाम, उसकी गोली दे करके उस व्यक्ति को सुला करके रखेंगे। यदि मनुष्य की कुंडली में मिथुन, तुला और कुंभ राशि में यदि बैठा हुआ हो तो मंगल के बारे में कहा जाता है कि यह मंगल के लिए अच्छा नहीं है। मंगल के स्त्री घात कर्क, सिंह राशि, मीन राशि को छोड़कर अन्य राशियों में आता है। यानी स्त्री दोष, अशुभ दोष, इन 3 राशि को छोड़कर के अन्य सभी राशियों में मंगल का दोष उत्पन्न होता है। यदि मिथुन राशि में, तुला और कुंभ राशि में मंगल का हो तो जब आपको कार्य सिद्धि होने वाली होती, मेहनत का फल मिलने वाला होता है, उस समय पे विघ्न की उपस्थिति उत्पन्न होती रहती है। मिथुन, तुला और कुंभ का मंगल हो तो कार्य सिद्धि के समय पे विघ्न की उपस्थिति होती है। और सिंह का यदि मंगल हो तो भयंकर पराक्रमी होता है। सिंह, मेष, धनु और पुरुष राशि में का यदि मंगल हो तो क्रोधी होगा, व्यसनी होगा, तीखे पदार्थ उसको बहुत ज्यादा प्रेम खाता है, आग से जलता है, पित्त रोग होता है, स्वधर्म में श्रद्धा नहीं होती है, सुधारक मतों का पक्षपात करता है। ऐसे फल जो है मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि में देखने को मिलता है। स्वभाव में उग्रता जिसके होती है उसको समझ जाना चाहिए कि ये मंगली व्यक्ति है। मंगल के साथ में यदि रवि और चंद्र भी बैठा हुआ हो तो उस मनुष्य की, उस बालक की अल्पायु में मृत्यु होने की संभावना ज्यादा बनती है। धनु, सिंह, मेष, इन राशियों में यदि मंगल है तो बुद्धिमान तो होता है, भ्रमण भी करता है, परंतु वो चरित्रहीन होता है।
स्त्रियों के साथ सहवास करने में किसी प्रकार की सोच विचार नहीं करता है। मेष, सिंह और धनु राशि में मंगल यदि होता है तो उसका शरीर बड़ा हट्टा कट्टा रहता है, उसके शरीर में खून बहुत होता है। मंगल की वजह से ही बचपन में उदर रोग यानी पेट का रोग होता है, दांत का रोग होता है, यह देखा गया है। स्तब्ध होना, स्वाभिमानी होना, पराक्रमी होना, सुंदर होना, यह सब स्त्री राशि वाला मंगल हो तो होता है। बुद्धि भ्रम होना, मेष, वृश्चिक या मकर राशि का मंगल लग्न में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो तो जातक का अनिष्ट नहीं होता है। दुष्ट बुद्धि का होना, विचार शून्य होना, यह फल जो है वृष, कन्या और मकर राशि में आता है। खून की बीमारी मकर लग्न में, गुल्म रोग, यह सब फल जो है देखने को मिलते हैं। अब लग्न के अनुसार भी मंगल के अलग अलग फल बताए गए हैं कि किस लग्न में आपका मंगल लिखा हो तो उसका फल क्या क्या देगा। जिस जातक के लग्न भाव में मंगल होता है वह सभी व्यवसाय के प्रति आकृष्ट होता है कि मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, किंतु किसी एक व्यवसाय को ठीक नहीं कर सकता। एक साथ ही सभी व्यवसाय करने की प्रवृत्ति अवश्य होती है। ऐसी स्थिति में 36 वर्ष तक ऐसा काम चलता रहता है, उसके बाद में किसी एक व्यवसाय में उसे स्थिरता आ जाती है। और मंगलिक व्यक्ति को व्यवसाय ही अधिकतर करना चाहिए, उसके लिए व्यवसाय सबसे अच्छा माना गया है। डॉक्टर बनना हो तो लग्न में मंगल हो तो शिक्षा काल में सर्जरी को विशेष ध्यान दिया जाता है। ऑपरेशन, अनुभव के समय में ऑपरेशन बहुत कम में करने को मिलता है। मंगल जो है डॉक्टर की भांति वकीलों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। फौजदारी मुकदमे भी मंगल दोष की वजह से होता है। अदालत में विशेष प्रभाव दिखाना पड़ता है मंगल दोष की वजह से। लग्न में यदि मंगल हो तो मोटर, हवाई जहाज, रेलवे, इंजन, ड्राइवरों को लेकर विशेष अच्छा माना गया है। लोहार बनना, बड़े सुतार बनना, मेडिकल देना, इंजीनियरिंग, टर्नर तथा फिटर आदि लोगों के लिए भी यह मंगल का योग बहुत अच्छा माना जाता है। यदि मंगल वृष, कन्या, मकर में हो तो उत्तम फल मिलता है। मकर का मंगल पिता के लिए भारी कष्टकारी होता है। मकर का मंगल वाले मनुष्य को बीमारियां बहुत होती है। मेष, सिंह, धनु राशि का लग्नस्थ मंगल यदि हो तो वो पुलिस इंस्पेक्टर बनने की पूरी संभावना होती है। रिश्वत लेने वाले अफसरों के लिए भी यह योग अच्छा होता है, क्योंकि मंगल यदि अच्छा है तो रिश्वत में पकड़ने की संभावना नहीं होती है। मंगल के साथ शनि बैठ जाए तो निश्चित तौर से वो धन अवश्य देता है।
यदि लग्न का मंगल कर्क राशि का हो तो अपने परिश्रम के बलबूते पर उन्नति मिलती है। मंगल यदि लग्नस्थ वृष कन्या मकर का हो तो कंजूस होता है। एक व्यक्ति का भोजन भी दान नहीं दे सकते। मिथुन और तुला राशि में मंगल होने से जातक मिलनसार होता है। ऐसे मंगल के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी है। हर भाव के अनुसार मंगल बताया गया है। राशि के अनुसार मंगल के बारे में पूरी वर्णन दिया गया है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।